क्या हुआ क्या हुआ? हाँ? मुझे भी किसी ने मारने की कोशिश की। मारने की कोशिश की? वो बहुत ही भयंकर आदमी था वो। अरे नहीं नहीं बाबू, तुमने कोई सपना देखा होगा, ठीक है? रिलैक्स रिलैक्स, पानी दूं? हाँ? सपने जैसा तो नहीं था, ऐसा लगा हकीकत में मेरा कोई गला दबा रहा है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, पानी पी पानी पी। बस कोई बात नहीं। क्या है ना कि मैं कल बाहर जा रहा हूँ ना, इसलिए डरावने डरावने सपने आ रहे हैं, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ? हाँ। चलो चलो, सो जाओ, ठीक है? सो जाओ, सो जाओ। कोई है? कोई है इस घर में? जी बाबा जी। कल्याण हो। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे बच्चा, कहाँ खो गए? कुछ नहीं बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। देखा होगा, हम साधु सन्यासी हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। कहीं हमें सपने में तो नहीं देखा? जी बाबा जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको सपने में देखा है। बच्चा, जी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी, कुछ भोजन करा देती। आप बैठिए, मैं भोजन लेके आती हूँ। जी बैठिए। कल्याण हो तुम्हारा। जी। बाबा जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, इस वक्त खाना नहीं था तो मैं कुछ फल और चावल ले आई आपके लिए। कोई बात नहीं बच्चा, ये भी चलेगा। बच्चा, ये चावल इसमें डाल। सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सुहागिन रहो। अच्छा, एक बात बताओ। जी बाबा जी। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हो। नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे चेहरे के रेखा को पढ़ के बता सकता हूँ कि तुम किसी चीज के लिए उदास हो जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला। नहीं बाबा जी। झूठ मत बोलो बच्चा। बाबा जी, अब क्या बताऊँ आपसे। बाबा जी, हर एक औरत का सपना होता है एक माँ बनने का। मुझे वो सुख नहीं मिला, हमारी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन बाबा जी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। अच्छा, ये बात है। जी। रुको, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से पता करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम भट्ट, कहाँ हो तुम? अपनी हस्तरेखा दिखाना, हस्तरेखा दिखाओ। बाबा जी, आप हंस क्यों रहे हैं? आज के 2 साल पहले तुम्हारे घर में कोई नौकरानी थी जिसे तुम लोगों ने डांट के निकाल दिया। जी बाबा जी, लेकिन आपको कैसे पता? हम सब जानते हैं, उसी ने तुम्हारी कोख को बांध दिया है। बाबा
अब आप ही सब ठीक कर सकते हैं, कोई उपाय बताइए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो औरत ऐसे भी कर सकती है। देखो, विधि का विधान है जो मैं ठीक समय पे आ गया। अगर आज के बाद वो नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, और तुम्हारी कोख बंदी की बंधी रह जाएगी। बस आज तक का समय है, संजोग से मैं यहाँ आ गया हूँ। अगर तुम आज जाप करा लेती हो तो तुम्हारा मनोकामना पूरा हो जाएगा, वरना मैं चला। बाबा जी आप बैठिए, लेकिन अभी मेरे पति घर पे नहीं है, वो बाहर कहीं गए हैं। तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। अरे रोगी सामने है और जोगी भी सामने है। अगर हम इस ऊपर वाला तो मुझे संजोग से भेजा है तुम्हारा भला करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए। तुम मेरी बात मानो, लेकिन कल करे सो आज, आज करे सो अब। लेकिन बाबा जी एक बार मैं अपने पति से पूछ लूं। जब तक तुम अपने पति से पूछोगी, समय लोगी, तब तक वो मुहूर्त चला जाएगा, वो समय चला जाएगा नहीं, जो तुम्हें चाहिए। नहीं, और आज का लास्ट समय है। नहीं बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आप बताइए, बस मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी शुरुआत करता हूँ। ठीक है। ओम चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, इसकी पनौती उस नौकरानी पे डाल तू। ओम कहाँ जा रही है तू? बहुत परेशान कर लिया तूने, अब तू परेशान नहीं कर पाएगी इसे। आज का आज इस टोटके को समाप्त करके रहूंगा मैं। कुछ असर हो रहा है तुम पे? जी बाबा जी, मेरा सर चकरा रहा है। बस यही तो उस आत्मा का चक्कर है जो मैं निकालने वाला हूं। बाबा जी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है बाबा जी? अरे मैं कोई आबा बाबा नहीं हूँ, और ना मैं कोई साधु सन्यासी हूँ। मैं तो ये ठग हूँ, ठग। लोगों के घर में घूम घूम के इसी प्रकार से लोगों को लूटता हूँ। तुम क्या सोची थी मैं पंडित साधु सन्यासी हूँ? तुम जैसी औरतें बाबाओं पे ज्यादा भरोसा करती हैं। हम जैसे ठगहार उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। बाबा बनके तुम्हारी जैसी भोली भाली औरतों को ठगते हैं और उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। से है बड़ी खूबसूरत। जी करता है कि मैं अपने अरमान पूरी कर लूं। ये मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं इसके चक्कर में पड़ गया, कहीं कोई आ गया, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, ये सब नहीं, पहले मैं अपना मकसद पूरा करता हूं। अरे वाह, अरे वाह, इतने पैसे मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखे। धन्य हो लक्ष्मी, धन्य हो। अरे तुम्हारी कृपा हो गई, मुझे इतना माल मिल गया। इसके पहले ही कोई आए, मुझे यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। जय हो लक्ष्मी की, जय हो। आपकी वजह से मुझे इतनी माल मिल गए। अरे हेलो, अभी तक सोई हो?
अरे शाम के 5 बज रहे, तुम अभी तक सो रही हो? अरे आप कब आए? आप तो कल आने वाले थे ना। वो कुछ काम था घर में पैसों का, इसलिए आए। अच्छा वो 2 लाख रुपए है ना? वो ड्रॉ में रखे होंगे, नीचे वाले में। अरे पैसे कहाँ हैं? मेरा सर बहुत फट रहा है, देखिए ना नीचे ही होगा। इसमें पैसे नहीं है। अरे ध्यान से देखिए, नीचे वाले ड्रॉ में। पैसे कहाँ गए? अरे 2 लाख रुपए रखे थे सुबह, कहाँ गए पैसे? नहीं मिल रहा। अरे बोलो कुछ। पैसे खर्च कर दिए क्या तुमने? सुबह मैं रख के गया था 2 लाख रुपए, अभी तक नहीं है। बाबा जी, हर एक औरत का सपना होता है एक माँ बनने का। मुझे वो सुख नहीं मिला। हमारी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन बाबा जी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। बाबा जी आप हंस क्यों रहे हैं? आज के 2 साल पहले तुम्हारे घर में कोई नौकरानी थी जिसे तुम लोगों ने डांट के निकाल दिया? जी जी बाबा जी, लेकिन आपको कैसे पता? हम सब जानते हैं। उसी ने तुम्हारी कोख को बांध दिया। बाबा जी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ याद आया। कहीं वो बाबा जी तो लेके नहीं भाग गए? बाबा? कौन से बाबा? कैसे बाबा? कहाँ के बाबा? अरे कोई एक भीख मांगने वाला बाबा आए थे। वो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे, बोले कि तुम माँ इसलिए नहीं बन रही हो। हे भगवान, तो बाबा के चक्कर में फंस गई। और वो मैं बेड पे कैसे आई, वो कब गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम और मेरा सर क्यों फट रहा है? कौन था वो बाबा? याद करके बताओ मुझे। कहाँ मिली थी तुम मुझसे? अपने ही घर पे मिले थे। तुम पहचान सकती हो उसे? हाँ हाँ मैं पहचान लूंगी। वो बहुत बड़े बड़े माला पहनते हैं और बड़ी सी मूछें हैं, बहुत हट्टे कट्टे टाइप के हैं और उनके घने घने बाल। तो इतना सर फट रहा। घने बाल, माला पहने हुए। देख चेला, तू बना माल, ये ले पैक बना, और तब तक मैं ये धंधे की जो चीज है ना, ये सब उतार के साइड रख देता हूँ। तुझे पता है आज मैंने बहुत बड़ा हाथ मारा। ये देख। उस्ताद मुझे भी सिखाना। माल देखते मुंह में पानी आ गया। हाँ अब माल बना पहले। इसके लिए ना बहुत होशियारी से साधु बनना पड़ेगा और किसी के घर पे जाके उसको बातों में अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। जब वो अपनी बातों में आ जाए तो झोली से पुड़िया निकाल के और उसके मुंह पे फूंक देने का। फिर क्या, वो बेहोश, फिर उसके घर में घुसना और सारे माल पे हाथ सफाई करके चंपत हो जाना। पर इस सब में बहुत बड़ा रिस्क है और इस रिस्क के लिए जिगर चाहिए, जिगर। वो 1-2 बार तो मेरे साथ चलेगा ना तो सीखेगा। चल चेस का चेस। हाल कड़क बनाया है, थोड़ा पानी मिलाना चाहिए। क्यों लाल भाई? इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ मैं।
और तुम्हारी कंप्लेन आई है इनके द्वारा। अरे और ये मेरे पैसे हैं। पैसे छूता है क्या? ये गड्डी आपकी है? जी साहब। पकड़िए इन्हें। यही वो पंडित है क्या? यही वो फ्रॉड है? जी अरे शक्ल दिखा। यही है? यही है। माँ बनने का चाल चलेगा। चोरी करता है ढोंगी बाबा कहीं का। शर्म नहीं आती आपको? शर्म आती है। लाल कपड़ा जैसे इन्होंने बोला ना, मैं समझ गया। लाल बाग का लाल बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है, हैं? लाल बादशाह, तू चल थाने, तेरा मैं कचूमर बाहर करता हूँ वहीं पे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको सारे सबूत मिल गए हैं। इसने पहचान लिया इसे। सवाल जवाब मत कीजिए, इसे प्लीज ले जाइए अंदर। मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करूंगा। भाई साहब आप तो बड़े समझदार लगते हैं, अब माफ कर दो भाई साहब। चोरी करने के बाद आप माफी मांग रहे हो? एक तो चोरी, ऊपर से सुना चोरी। पैसे चोरी करते हो, माफी मांगते हो? गलती हो जाती है इंसान। अरे गलती तो तुम्हारी कई बार मैं देख रहा हूँ। कितने बार थाने आए हो, खुद भी परेशान होते हो, मुझे परेशान करते हो। ये धंधा तुम छोड़ क्यों नहीं देते? तो क्या करूं? हैं? धर्म को भी तुम लोग बदनाम कर रखे हो। लाल चोला धारण कर लेते हो और उसमें भोली भाली महिलाएं गांव की, शहर की फंस जाती तुम्हारी माया जाल में। अरे इंस्पेक्टर साहब, धर्म जिसका होगा उसका, मेरा क्या? मैं तो सिर्फ धंधे व्यापार के लिए, अब इसके सिवा मेरा कौन सा धंधा है? इसमें ना लागत लगती है ना कुछ। जिसके दरवाजे पे जाता हूँ कुछ ना कुछ मिल जाता है, खाता भी हूँ और बाद में लूट के भी लाता हूँ। चुप कर, बहुत तुम्हारा प्रवचन मैंने सुन लिया है। देख रहे हैं भाई साहब? इंस्पेक्टर साहब, आप ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, इसे ले जाइए। भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे भी बच्चे हैं और परिवार है, वो क्या खाएंगे पिएंगे? एकदम चुप। मैंने मेहनत की कमाई की है, काम नहीं कर सकते? हाँ, इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया चोरी चकारी करने के लिए? इंस्पेक्टर साहब, इसे उल्टा नंगा करके मारिए। आप निश्चिंत रहें, अब ये मेरे हाथ में है और इसे कानून छोड़ेगी नहीं। क्या सजा दिलानी है वो मुझे पता है जी। शराफत से चल मेरे साथ। चलो। चल निकल। बहन जी आप समझाइए। अब चल चल रहा हूँ। देखा कैसे लोग होते हैं, बाबा का भेष धारण करके चोरी करते हैं। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? आज के बाद अगर किसी को मेरे परमिशन के बगैर घर में घुसाई ना तो छुट्टी कर दूंगा। चलो।